हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर पे, आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर रूप में हनुमान जी पूजे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो डॉक्टर बनकर अपने भक्तों का उपचार करते हैं। दंदरौआ सरकार, हम आपको आज लेके जाएंगे दंदरौआ सरकार, और आपको ब्लॉग में हम बताएंगे कि आप दंदरौआ सरकार कब जाएं, कैसे जाएं, किस दिन जाएं और कहाँ पर रुकें। ये सारी जानकारी आज हम आपको इस ब्लॉग में देंगे। आप हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों, डॉक्टर हनुमान जी कष्ट, परेशानी और समस्त रोगों को हरने वाले हैं। आप छोटी से छोटी बीमारी जैसे बुखार, पेट दर्द या बड़ी बीमारी, टीबी, कैंसर, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हों और आप यहाँ आकर 5 परिक्रमा लगाते हैं तो आप सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक हो जाएंगे। यही यहाँ की महिमा है जो हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान बनाती है। पूरे भारतवर्ष में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो हनुमान जी की डॉक्टर स्वरूप में पूजा होती है। जी हाँ, यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की डॉक्टर स्वरूप में पूजा होती है। यहाँ हनुमान जी डॉक्टर की पोशाक पहनकर और आला लगाकर अपने भक्तों की बीमारी का उपचार करते हैं। दंदरौआ सरकार की जो प्रतिमा है उसका स्वरूप भी बहुत अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारिक है। ऐसा स्वरूप हनुमान जी का आपने इससे पहले किसी और मंदिर में नहीं देखा होगा। दोस्तों, हम सड़क मार्ग द्वारा यहाँ मंदिर पे आए और आज हम आपको बताएंगे कि आप फ्लाइट से, रेल मार्ग से और सड़क द्वारा कैसे और कब यहाँ पहुँच सकते हैं और किस दिन आप यहाँ पर जाएं, कौन सा दिन आपके लिए यहाँ सही रहेगा, ठीक, और आप यहाँ पर आकर कैसे रुकेंगे। दोस्तों, ये दंदरौआ एक छोटा सा गांव था और आज इस गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। भक्त दूर दूर से, देश नहीं विदेश से भी यहाँ आते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियां लेकर आते हैं और यहाँ से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाते हैं। तो दोस्तों, यह मंदिर है दंदरौआ सरकार, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। दोस्तों, भिंड जिला जो है वो ग्वालियर के पास में है। आप मध्य प्रदेश के ग्वालियर, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, ग्वालियर जहाँ सिंधिया परिवार जहाँ पर रहता है, तो वो शहर बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ग्वालियर दिल्ली से 308 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप दिल्ली तक आते हैं तो दिल्ली से ग्वालियर आप सड़क द्वारा, रेल द्वारा और फ्लाइट द्वारा तीनों की जगह से पहुँच सकते हैं। और कहीं कहीं से देश के विभिन्न शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट ग्वालियर के लिए भी उपलब्ध है। तो अगर आप ग्वालियर तक आ जाते हैं तो आप ग्वालियर से टैक्सी के द्वारा 55 किलोमीटर है, रीजनेबल प्राइस पर टैक्सी मिल जाएंगी और आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, रुकने के लिए हम आपको बताएं तो रुकने के लिए आप ग्वालियर शहर में रुक सकते हैं और आप डेली अप डाउन, अगर आपको 2-4 दिन वहाँ रहना है तो आप डेली अप डाउन कर सकते हैं। 55 से 60 किलोमीटर की दूरी है, आपको वहाँ टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी, आप टैक्सी द्वारा आएंगे। और अगर आपको रुकना है तो दंदरौआ सरकार प्रांगण में ही मंदिर प्रबंधन की ओर से रुकने का, रहने का और खाने का, तीनों का वहाँ भंडारा चलता है। तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन ये प्रसादी के रूप में लोग लेते हैं जो वहाँ पर रुकते हैं। तो जैसे हम लोग डॉक्टर के यहाँ रहते हैं, मेडिकल स्टोर होता है और हम दवाई लेते हैं, इसी तरीके से आप समझिए यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है जिसमें पूड़ी, सब्जी और बूंदी का भोग होता है, सुबह बाल भोग होता है, शाम को खाना होता है, तो ये सब प्रसाद के रूप में लोग यहाँ पर लेते हैं। और यहाँ पर प्रतिदिन रामायण होती है जो मंदिर प्रबंधन की तरफ से चलती रहती है और कई दिन भक्त लोग भी यहाँ पर अपनी रामायण कराते हैं, तो उसका भंडारा अलग से होता रहता है। तो ये सब उसी में सम्मिलित है दोस्तों। तो आप यहाँ आएंगे, आपको एसी, नॉन एसी, मतलब आप बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ रुकने की है। आपको एसी कमरे भी अवेलेबल है, नॉन एसी भी हैं, और आपको नहाने के लिए व्यवस्था है, ठंडा पानी, गर्म पानी दोनों व्यवस्था है। यहाँ पर पीने के लिए आरओ का पानी अवेलेबल है। तो आप ये ना सोचिएगा कि दंदरौआ एक गांव है, छोटा सा गांव है, यहाँ पता नहीं रहने की व्यवस्था हो ना। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि मंदिर प्रबंधन की ओर से यहाँ पर पूरी व्यवस्था है यहाँ पे रहने की। आप यहाँ पे आइए, रहिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको निःशुल्क है। 3 दिन के बाद में यहाँ पे कुछ सांकेतिक रेंट देना पड़ता है जो आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ रहना, खाना पीना 3 दिन तक के लिए बिल्कुल फ्री है। आप मंदिर प्रबंधन से आके यहाँ संपर्क करके आप यहाँ रुक सकते हैं। बस आपको ये देखना आपको किस दिन जाना है। तो यहाँ पर मंगलवार को सर्वाधिक भीड़, चूँकि हनुमान जी का मंदिर है, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, तो मंगलवार को हनुमान जी
भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। जब आप आएंगे तो मंगलवार को आपको कई किलोमीटर की लंबी लाइनें लगेंगी, और जो बड़ा मंगल होता है उस दिन तो आपको ये लाइन 8 से 10 किलोमीटर लंबी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको वैसे आना, अन्य दिनों में आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, और अगर आप मंगलवार और शनिवार में भी आते हैं तो दर्शन बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि लाइन से आपको क्रमबद्ध तरीके से दर्शन होते हैं। लेकिन आप जो है हनुमान जी के विग्रह उसके सामने बहुत कम देर रह पाते हैं। लेकिन आप अन्य दिनों में आएंगे, जैसे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इतवार को, तो आपको विग्रह के सामने काफ़ी देर आप खड़े रह सकते हैं और हनुमान जी से अपनी दरखास्त लगा सकते हैं, उनसे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। और आप यहाँ 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर रुक के भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, या 5 परिक्रमा अगर आप करेंगे तो उससे लाभ हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर भक्तों का मानना है। ऐसे यहाँ के महाराज जी, रामदास जी महाराज हैं जो इस पूरा चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, उनका भी यही कहना है। और आप देखेंगे जब यहाँ आएंगे तो आपको वास्तव में ये महसूस करेंगे कि जो डॉक्टर हनुमान जी हैं वो डॉक्टर हनुमान जी वास्तव में डॉक्टर हनुमान है। उनके यहाँ जो भंडारा में प्रसाद मिलता है वो वास्तव में एक दवाई की तरह है। हालांकि भभूति मिलती है, भभूति भी लोग लगाते हैं, वो भी दवाई है, और यहाँ का प्रसाद भी दवाई है। तो आप यहाँ किसी भी प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हों, आप एक बार दंदरहुआ सरकार आए, आप देश के किसी भी हिस्से में, देश के बाहर भी देख रहे हो, जो जानते हो पहले से वो भी, और जो पहली बार देख रहे हैं वो, एक बार यहाँ जरूर आए। आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, तो यहाँ भक्तों का ऐसा अनुभव रहा है कि हर बीमारी उसमें लाभ हुआ है। जिसको मेडिकल साइंस ने मना कर दिया, उस मेडिकल साइंस को भी फेल करके यहाँ पर लोगों को लाभ मिला है, ऐसा भक्तों का मानना है। और दोस्तों यही कारण है कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ कई किलोमीटर लंबी लाइन होती है, और जो बड़ा मंगल होता है उसमें ये लाइन बहुत लंबी हो जाती है। दोस्तों लोग नंगे पैर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर भंडारे निरंतर चलते रहते हैं, और हमने आपको बताया आप यहाँ आके मंदिर प्रांगण में रुक भी सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रूप में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ का प्रबंधन बहुत बढ़िया है। जब आप आएंगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा, पूरा स्टाफ आपको सहयोग करेगा हर तरीके से। यहाँ जो लोग चल नहीं पाते हैं ना, व्हील चेयर के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध है, आप व्हील चेयर से परिक्रमा लगा सकते हैं। और आप यहाँ पर 5 बार आएँ या एक बार आके 5 बार परिक्रमा लगाएं, आपको यहाँ पर अवश्य लाभ होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आप दंदरहुआ सरकार कैसे आएँ और यहाँ पर कहाँ पर रुकें, किस दिन आएँ। तो दोस्तों ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हमारी सभी भक्तों से, सभी लोग जो कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, वो इस ब्लॉग को देख रहा हो तो एक बार अपने मन में जरूर प्रेरणा ले कि हमें दंदरहुआ सरकार जाना है और दंदरहुआ सरकार के दर्शन करने। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि लोगों ने फ़ोन पर भी तस्वीर देखकर मन में प्रण लिया है और उन्हें आराम मिला। जब उन्हें आराम मिला उसके बाद स्वस्थ होने के बाद उन्होंने यहाँ आके दर्शन किए और रोग उनका पूर्ण रूप से ठीक हुआ। ऐसे भी कई भक्तों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये अगर मैं कहने के लिए शब्दों में नहीं कह रहा, दोस्तों आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे। हनुमान जी की, डॉक्टर हनुमान जी की एक प्रतिमा लीजिए और उसके सामने आप संकल्प लीजिए कि भगवान ये हमारा रोग में आराम कर दीजिए, हम आपके दर्शन